Say It All with Iffat Umar. अस्सलाम वालेकुम शायरा एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच इफ़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा से सोचती थी कि एक दिन आएगा जब मैं आपके शो में ज़रूर जाऊँगी एंड राइट हियर आई एम। आपको पता है कि मेरा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ में कहते हैं वो लोग जो ऑलरेडी मशहूर हो चुके हैं। बिल्कुल। और मुझे बहुत से लोगों ने बहुत दफ़ा कांटेक्ट भी किया कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम जब आपकी मुझे कॉल आई और आपने मुझे कहा कि यू आर अ ट्रांसजेंडर गर्ल और आप गाती हैं और आप मेरे प्रोग्राम में आना चाहती हैं, मैंने उसी दिन फैसला किया था कि आपका इंटरव्यू मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड फाइनली वी आर ऑन द फाइनली यू आर ऑन द हॉट सीट। अच्छा, शायरा नाम, जी, शायरा नाम कैसे रखा, क्या ज़हन में आया ये नाम रखा, क्या माँ बाप ने रखा था कि खुद रखा है? मेरा असली नाम है जायशा बेग। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या आया ज़िंदगी में जिसने मुझे जायशा से शायरा रॉय बनाया। वो शायरा एक ऐसी बंदी है जो बागी है, जो अकेली रहती है। जायशा ऐसा नहीं कर सकती थी, डरती थी, माँ बाप के बगैर एक रात गुजारने से डरती थी। और अब मुझे आई थिंक 2 महीने हो गए हैं कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ। तो मेरे भाई ने नाम रखा था शायरा रॉय। मैं शायरियाँ लिखने लग पड़ी थी एक वक्त में आके अपनी ज़रूर इश्क हुआ होगा है ना? इश्क एक ऐसी चीज़ है इफ़त कि आप उससे भाग नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में एक मरहला ज़रूर आता है कि आपको एक बड़ा बेताबी वाला, जुनूनियत वाला इश्क होता है, और वो आपको या तो कुछ सिखा जाता है या तो आपके साथ चल पड़ता है। मुझे सिखा गया। मुझे शायद वही मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि मैं शायरा रॉय बनूँगी। मैं डिप्रेशन में आके, वो एक फ़ेज़ होता है जब आप लंबी लंबी नज़में, गज़लें लिखना शुरू कर देते हो, और आई यूज़ टू राइट ऑल दैट थिंग। मैं अपने रूम में बैठकर, अंधेरे में बैठकर लिखा करती थी। एक मैंने यूट्यूब पे भी फेंकी थी, उसका नाम था मैं अब खुद से डरने लगी हूँ। मैं सुनाओ। अब खुद से डरने लगी हूँ, अंधेरों की दुनिया में भटकने लगी हूँ। लगता है कुछ टूट गया है मेरे अंदर से, सांस होते हुए भी हर पल मरने लगी हूँ। मैं अब खुद से डरने लगी हूँ। तो मैंने ये पूरी एक लंबी अपने लैपटॉप में इसको आज़ाद नज़्म कहा जाता है, मैंने लिख कर रखी हुई है। इस तरह की कई सारी हैं कि आखिर क्या कसूर था, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स के साथ। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल के चले जाते हैं, कई दफ़ा बेहतरी के लिए, कई दफ़ा बेहतरी के लिए नहीं, लेकिन हर चीज़ से सबक यही हासिल करना होता है कि लाइफ गोज़ ऑन। पर पता है क्या है, मैं रिग्रेट में नहीं हूँ। आई थिंक मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे लगता है कि शायरा रॉय को बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मैं जब इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने स्टार्ट एक आरजे के तौर पे किया था, रेडियो जॉकी के तौर पे। मैं रेडियो दुबई में किया करती थी। उसके बाद मैं मार्केटिंग फील्ड में गई। आई यूज़ टू डू मार्केटिंग एंड PR फॉर द मूवीज़। लेटर ऑन आई वेंट इनटू इवेंट मैनेजमेंट, और मैंने बहुत सारे जो बिहाइंड द कैमरा काम होते हैं, जो टेक्निकल काम होते हैं, वो सीखे। कि छोटी सी तो हो, अभी आप इतना कुछ कर लिया। जॉब्स करती थी ना। मुझे आपकी बातों से ये पता चल रहा है कि आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्टिव है। उन्होंने कोई आपके साथ फ़र्क नहीं किया कि आप ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर नहीं इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया। ये सही टर्म है। जेंडर डिस्फोरिक एक ऐसी टर्म है जो किसी को भी हो सकती है पैदाइश के वक्त। वो चीज़ ऐसी है जो हमारे इंडिया में डिस्कस की गई है टेड टॉक में। वहाँ पर एक राइटर हैं बॉलीवुड की जिनका नाम है गज़ल धालीवाल, उन्होंने इस बारे में बात की है, बट पाकिस्तान में किसी ने बात नहीं की। आप एक्सप्लेन करें इसको थोड़ा सा। डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जब आप पैदा होते हो तो जैसे कि आपकी कद नहीं बढ़ सकता, या किसी बच्चे का ऐसा होता है कि जो जिनकी स्किन ख़राब होती है, किसी के सर पे कोई बाल भी नहीं कुछ आते, भी हो कैंसर सकता है जैसे होता है, एड्स हो गया, डिफरेंट बीमारियां हो गई, तो इनका कुछ ना कुछ तो तोड़ है ना, कुछ ना कुछ तो है। उसके लिए आपको अपने जेंडर डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने के लिए कुछ मेडिकेशंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, कुछ सर्जरीज़ के थ्रू गुजरना पड़ता है, आपको डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ता है। यू कैन नॉट जस्ट से इट कि तो बंदा पागल है जो एक जेंडर से दूसरे जेंडर में ट्रांसफ़र होना चाहता है। दिस इज़ समथिंग
बहुत ही गलत बात है कि आप इस चीज़ को एकदम से इजी ले लो, जो कि मेरे घर वालों ने किया जब मैं छोटी थी। मेरी दादी फ़ंड करती थी, मेरी दादी तब जिंदा थी, अब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। आई थिंक शी वॉज़ द ओनली वन हु कुड अंडरस्टैंड मी। अच्छा, आई थिंक अगर वो ज़िंदा होती तो शायद मेरे आगे एक कंधा खड़ा होता, एक सपोर्ट खड़ा होता मेरी दादी की सूरत में, पर अब नहीं है, पहले था। तो घर वाले क्या किस तरह रवैया था आपके साथ? क्या आपको महसूस कभी हुआ बचपन में कि यू आर डिफरेंट? Of course. I still remember I used to watch all that Star Plus के ड्रामे, और जब उसमें बड़ा मुझे कोई फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगता था तो मैं उसकी तरह ना गेटअप करती थी। डिफरेंट ड्रामे लगते थे, आपको भी पता होगा उस वक्त तुलसी वाला और पार्वती वाला, सास भी कभी भनौले। तो मैं उनको ना सही तरीके से ना फोकस करके, और जिस तरह वो बिंदिया वगैरह एंड ऑल दैट पर्टिकुलर ड्रेस सब वो मैं किया करती थी। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अपना तो मजाक नहीं उड़ाओगे ना कभी भी ज़िंदगी में। यानी कि आपको एक मेडिकल कंडीशन है, हाँ, जिसका इलाज होने के हो बाद रहा है और यू विल बी फाइन आफ्टर। आई विल बी फाइन, आई एम लाइक यू, आई एम लाइक एनी You अदर गर्ल। already are like me, much more prettier शायरा, much more prettier। गाने का कब पता चला कि हैं मैं तो सुरीली भी हूँ? अच्छा, तो मेरे पापा जो थे वो हमेशा ऐसे गा के छेड़ा करते थे, मुझे छेड़ते थे, गाते थे अक्सर। छोटी जब मैं होती थी तो उनकी आवाज़ ना बड़ी वो एसपी सुब्रमण्यम की तरह की आवाज़ वो निकाला करते थे। उसके बाद जब मेरे डैड आए मेरी लाइफ में, डैड ही वाज एक्चुअली माय सेकंड फादर, एंड आई डोंट, लोगों को लगता है आप ना बताओ दुनिया को कि आप क्यों ना बताओ, मामा की दूसरी शादी हुई है या आपके। मैं बताना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि मेरे जो डैड हैं उन्होंने आके मेरे असली बाप का किरदार निभाया। मुझे पैदा नहीं किया, पर उन्होंने जो किया, आई थिंक पैदा करने से बहुत ज़्यादा कोई इंसान कर सकता है वो किया उन्होंने मुझे एक स्टैंडर्ड लाइफ दी, प्रॉपर तालीम दी, घर अपना दिया। हम पूरी ज़िंदगी किराए के घरों में खज्जल हुए, ऐसे गंदे एरियाज़ में रहे, वो हमें लेकर आए अच्छे शहर में। मैं सियालकोट में मैंने अपनी स्कूलिंग की, और वहाँ आने के बाद स्विच पार्ट ऑफ माई लाइफ, जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी का पन्ना बदल गया, सफ़ा बदल गया, वो हो गया था उस टाइम पे। और आपकी क्या एज थी जब ये हुआ? आई वॉज 11। ओके, आई वॉज वेरी यंग। उससे पहले आप अपने रियल फादर के साथ थी? जी। ओके, आई थिंक आज मैं एक बात आपसे, बल्कि आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। ज़रूर। कि शो का नाम है से इट ऑल, कैन आई से इट ऑल? से इट ऑल। आप अपने ऑडियंस को जिसको जो कहना चाहती हैं, आज आपके पास मौका है। मेरे पास आई थिंक अभी तक इतने प्लेटफॉर्म आए इंटरव्यू के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो इतने काबिल थे या वो इतने सही थे। किसी ने मजाक उड़ा दिया, किसी ने अपने कंटेंट के लिए गाने गलवा दिए, मुझसे बात नहीं हुई। मुझे बात करने का मौका, आज मुझे बात करनी है, आज मुझे बताना है कि मैं किस तरह से अपनी, मेरी मम्मा मुझे अभी भी कहती हैं कि जब आप छोटे से होते थे तो मेरा दिल करता था मैं इस आदमी से भाग जाऊँ आपको लेकर। तो मैं कहती थी मामा को, मामा छोड़ दो यहाँ से, निकल जाओ, भाग जाओ। आप कितने बहन भाई हो? मेरी एक बहन है और मैं एक अच्छा, आप दो बहनें हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि अगर आपका कोई भाई होता तब भी आप ये सब कुछ कर पाती? आपको क्या आप सोचती हो? आई थिंक मेरा भाई होता तो मुझे बहुत सुकून होता। आई ऑलवेज वॉन्टेड अ ब्रदर, आई डू हैव अ ब्रदर। वो भाई जो है वो मेरा मुँह भोला भाई है, मेरे स्कूल का फ्रेंड है और उसको मैंने अपना भाई बनाया हुआ है। वो मुझे कहता है कि एक काम करो शायरा, लिखवा लो कहीं पर ना स्टैम्प पेपर पे तो मेरी बहन हो, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे किसी सगे भाई से कम है। तो मेरी जो अपने भाई की ख्वाहिश थी वो तो हमेशा से है, हमेशा से थी। अब रिश्तेदार क्या बातें बनाते हैं? अब उनको क्या गिला है? ये क्या शो शिकवा बिजनेस है? में आ रही है, ये इस तरह के मुझे कपड़े बताओ, पहन घर के- वालों ने एज अ गर्ल तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है? सब ने? अभी तक नहीं किया? नहीं किया। मेरी शायद उसमें से लोग सब जानते हैं, फैमिली में से कोई आपकी बात छुपी नहीं रह सकती। आप जब बचपन से एक वुमेनाइजर, एक वुमेन की तरह एक फेमिनिन वे में आप जी रहे हो, आपसे छुपा नहीं जाता। मैंने सब कोशिश की, मैंने कहा हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन का, तुमने कभी बॉय बनने की की कोशिश भी की, एंड दैट वाज मिजरेबल।
I'm asking you this question instead of you asking me. I'm telling you, can you please go and dress up like a guy and sit in front of me? Will you feel comfortable? मे बी फॉर अ शॉर्ट वाइल, लेकिन अगर मुझे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़े, नहीं नहीं नहीं, मेरी आइडेंटिटी है। Exactly. मैं कब तक अपने आप को अंदर से दबा के रखूं और लोगों को बताऊं कि नहीं, जो मेरे घर वाले चाहते हैं मैं वो बन गई हूँ, और अंदर से जी मैं दबी रहूं। लेकिन ये ज़िंदगी मुश्किल नहीं है शायरा, रोज़ाना मतलब हमारी तो पूरी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन है अभी उन लोगों के साथ जिनकी सेक्सुअलिटी के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं। मर्द और औरत तो हो गए ना, उसके अलावा जो भी ट्रांस में लोग आते हैं उसके बारे में पूरी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जो पाकिस्तान में और बड़े सगीर में है उसका तो कहीं आपको मिसाल ही नहीं मिलती है। तो क्या क्या फेस करती हो जब इस तरह निकलती? नॉर्मल, मैं अपने आप को समझती नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा हूँ। मैं अपने आप को थर्ड जेंडर समझती नहीं या कहती नहीं। मैं अपने आप को जब एक लड़की नॉर्मलाइज करती, आई थिंक ये हमारे हाथ में होता है, हम इसको किस हद तक लोगों को नहीं, हमारे हाथ में ये तो हो सकता है कि हम ब्लिंकर्स लगा लें और किसी की बात ना सुने, लेकिन बात तो लोग करते हैं, तंग तो लोग करते हैं, वो कैसे बर्दाश्त करती हो? शायद इसीलिए मैं इस एक ऐसे रास्ते पे हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को कहती हूँ आई एम अ रेबल, आई एम अ फाइटर एंड आई विल डू इट। मुझे अगर कोई बात करता है, मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मैं मॉडल टाउन में बैंक स्क्वायर पे वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ खाने पे गई थी। आई वाज सिटिंग इन द कार, और जब एक रेस्टोरेंट के बाहर रुकी तो काफ़ी वो आदमी लोग आ जाते हैं अपने मेन्यू कार्ड्स पकड़ के थी ना कि मैडम क्या चाहिए, ये है हमारे पास। तो उनमें से किसी ने मुझे से हाथ लगाया, ठीक है, मेरी गाड़ी जा रही थी और हाथ लगाया किसी ने। मैंने गाड़ी वहीं रुकवाई और मैंने बाहर निकल के ना, ऐसे गाड़ी से बाहर निकल कर मैंने कहा किसने हाथ लगाया मुझे, सामने आओ। सारे आदमी इकट्ठे हो गए। कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे है हाथ लगाने की, निकालो अपने मैनेजर को बाहर, मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर रही हूँ। मैंने 5 पुलिस को फ़ोन कर दिया। उससे वो सब लोग आगे से शर्मिंदा हुए क्योंकि उनमें से शायद कोई था उस वक्त वहीं खड़ा हुआ था। मैंने कहा अभी बुलाओ अपने मैनेजर को, वरना मैं तुम लोगों का ये रेस्टोरेंट बंद करवा के रहूँगी। तुम लोगों को पता नहीं है, आई हैव मीडिया सपोर्ट, आई हैव दिस सपोर्ट, हाउ डे यू टू टच मी, हाउ डे यू। दैट टाइम मुझे लगा शायद मैं अकेले काफ़ी हूँ, शायद। और तो यही अगर स्ट्रेंथ रहेगी इंशाल्लाह ताला, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कोई मुश्किल आएगी। गाने का कब पता चला कि ओए मैं तो सुरीली भी हूँ? गाने का मैं स्कूल में थी। मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो वहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल्स में जाया करती थी स्कूल की तरफ से कॉम्पीट करने के लिए। अनवर रफ़ी साहब मिले मुझे, पाकिस्तान के एक बड़े क्लासिक सिंगर हैं अनवर रफ़ी। He saw me and he started pointing out things like, you can be a good singer, and I'm like, okay, but for that I need to get lessons, right? मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। तो आपने उनसे सीखा? मैंने सीखा। अच्छा, बाकायदा सीखा है आपने? सीखा। ओके, कुछ सुनाओ थोड़ा सा। It's called बोल कफारा। हाँ, उसकी स्टार्टिंग की लाइन, आई होप आपको अच्छा लगेगा। मुझे पसंद है ये गाना। तस्कीन दिल की खातिर तुम बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो, वो जाने वाले दूर जाते हुए पलट पलट की नजर मिलाते रहो। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा,
मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की। वाह 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 वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, आपने एक इंडियन फिल्म के लिए भी गाना गाया, वो तो बताएं, वो कैसे हुआ? वो भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैं दुबई में थी उन दिनों, और वो गाना जो था वो आदित्य देव ने बनाया, जो कि ऑलरेडी मर जावा फिल्म जो सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुचरा की फिल्म आई थी, उसका एक बड़ा हिट गाना तुम ही आना बना चुके हैं। सो मैंने उनके साथ जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे कहा कि थ्रू अ रेफरेंस, आई विल नॉट से दैट डायरेक्टली मुझे मिले थे, सो थ्रू अ रेफरेंस आई गॉट हिम। और उनका जो एक सिंगर है आर्को नाम का, जो कि बॉम्बे में ही रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ ये कोलैबोरेशन किया। गाने का नाम था रात, और गाना मैंने बिल्कुल एक मेस्मराइजिंग विस्पर वॉइस में गाना गाया वहीं दुबई में। और वो गाना मैंने बिल्कुल मजाक में गाया, मतलब मैं आपको बताती हूँ बड़े सडक्टिव वे में मैंने गाया। अच्छा, अब मैंने जब गाना गाया तो आई वॉज लिटरली लाफिंग, लेकिन उसकी जो ऑटो ट्यून करके उन्होंने पता नहीं क्या फ़िल्टर्स डाले हैं, वो मेरी आवाज़ लगती नहीं है। वो अभी तक जिन्होंने भी सुना कहते हैं तुम हो, मैंने कहा हाँ मैं हूँ, तो कहते हैं यार ये तो बहुत अलग तरीके से तुमने गाया है। तो ये बात तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अच्छी आई, लगी? अच्छा, अच्छी लगी। और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं इस चीज़ को अपनाऊँगी ज़रूर। तो वो जो गाना था वो मैंने बिल्कुल ऐसे जैसे मैं नींद में हूँ, वो मैंने ऐसे गाया, जलती बुझती मध्यम मध्यम तारों में लिपटी रात है, कैसे जाने दे तुम्हें तुम से जुड़ी हर बात है। वाह 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 वाह। अब वो जब मैं गा रही थी, आई वाज सिंगिंग इन अ वेरी seductive and very sensuous and very exotic way में मैंने गाया। वो गाना मैंने जी वालों को सेंड किया। लाइसेंस करवाते हैं हम जब भी कोई गाना आता है, तो उसके राइट्स हम किसी ना किसी म्यूज़िक कंपनी को देते हैं। ओके, सो आई गेव देम द राइट्स एंड दे वर लाइक ओके फाइन, ओके विल डू इट। वाशर भगनानी से एक दिन मुझे ईमेल आया, वाशर भगनानी प्रोडक्शन से, कि वो एक फ़िल्म कर रहे हैं गोस्ट के नाम से, बॉलीवुड की, विक्रम भट्ट उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और वो जो गाना है मेरा गाना रात, वो उसमें पिक्चराइज करवाना चाहते हैं सनाया रानी के ऊपर। सनाया रानी जो कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं। तो मैंने पहले कहा मजाक कर रहे हैं, लाइक नहीं ये कोई फेक ईमेल होगा, ये स्पैम होगा। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि नहीं ये तो सच है। मैंने जब उनसे बात की कॉल पे, देन आई गॉट टू नो कि हाँ मेरा तो गाना सिलेक्ट हुआ है और अब फिल्म में आएगा, तो बल्कि अभी तो उसका प्रोमो भी आ चुका है। सो इट्स अ हॉरर फिल्म जो कि अक्टूबर में आ रही है और उसमें वो गाना आ रहा है। अच्छा, तो क्या ख्वाब है तुम्हारे? अभी क्या सोच रही हो कि ज़िंदगी में इस शोबिज़ में आई हो, तुम्हें क्या क्या चाहती हो कि इस शोबिज़ में तुम कहाँ पहुँचो? अपने शायद घर वालों को गलत साबित करवाना चाहती हूँ। मेरा मोटिव है कि उनको लगता है, दे थिंक आई एम अ पर्सन हु मे बी शो ऑफ हर बॉडी इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, आई एम अ डांसर, दे डोंट नो मी। उनको पता ही नहीं है मैं क्या हूँ, उनको पता ही नहीं है। वो क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? उन्होंने लेबल्स दे रखे हैं, गंदे गंदे लेबल्स दे रखे हैं, गलत गलत लेबल्स दे रखे हैं। अम्मी भी? नहीं अम्मी नहीं, अम्मी तो नहीं ऐसा कर सकती ना, माएँ तो माएँ होती हैं, माँ बाप नहीं ऐसा कर सकते। रिश्तेदार, नेबर्स, फैमिली के जो अंदर के लोग हैं वो, कि तुम तो तवाइफों से भी बदतर हो कि तुम अपने आप को शोबिज़ में लेकर आती हो। उनका यही तस्वर है कि शोबिज़ में जो भी आता है वो तवाइफ होता है। अभी तक लोग ये सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। मैं बड़ी हैरान होती हूँ ये चीज़ें सुनकर और देखकर, और मुझे बड़ा दर्द होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। मतलब मैं कर क्या रही हूँ? गाना गा रही हूँ ना, डांस भी नहीं करती मैं। आई थिंक अपने आप को ज़्यादातर एक्सपोज भी नहीं करती। मैंने अपने आप को एक हदूद में रखा हुआ है। आई एम अ पर्सन जो अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं है, रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं है, सेक्सुअल इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे हथकंडों में इन्वॉल्व नहीं है। तो कहाँ से मैं गलत हूँ? क्योंकि मैं अपना टैलेंट फॉलो कर रही हूँ, मैं गाना गाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि इस मुल्क में तुम अपने टैलेंट के साथ कहीं पहुँच पाओगे, या पहुँच के दिखाना है? पहुँच के दिखाना है,
गाना आने दो, एक जो अभी मेरा आ रहा है इसके बाद तो ज़रूर पहुंच के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मेरी उस तो गाने तक कैसे पहुंची? और मोहसिन आपके साथ हैं उस गाने में, मोहसिन अब्बास वो कैसे हुआ? जब रात लॉन्च हुआ, जब मेरा सिंगल ये जो अभी मूवी में आ रहा है रात, तो उसके बाद मैंने उनको फेसबुक पे कांटेक्ट किया। ही इज़ लाइक फेक होगा। किसको कांटेक्ट मोहसिन किया? अब्बास को। आउट ऑफ एवरीबडी इन पाकिस्तान Yes. आपने मोहसिन को क्यों कांटेक्ट किया? मेरा उन पे क्रश था, और जब मैंने उनको कांटेक्ट उस एपिसोड के बाद किया था तो मुझे नहीं मिले थे वो। मैंने अच्छा। बहुत आईडीज ट्राई की थी, सब फेक थी। वो बहुत सालों पहले की बात है। स्वरा भास्कर आई थी इंडिया से उनके शो में मजाक रात में, बिल्कुल। तो उसमें मुझे बड़े अच्छे लगे थे। एंड उसने कि लड़का कौन है, तो मेरे डैड ने बताया तो मोहसिन अब्बास है। मैंने कहा अच्छा। मैंने ठक 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 सर्च किया, नहीं मिला मुझे उसका कोई रियल आईडी। कई सालों बाद जब मैं एक सिंगर बनी या इस तरह शोबिज़ में आई, तो उस तरह फिर मैंने जब उनको ऐड ऑन किया तो पता चला ये तो रियल है। और बातचीत होना शुरू हुई, नंबर शंबर एक्सचेंज हुए। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो अच्छा ये बात है, ये वाकई में मोहसिन अब्बास हैदर ही हैं। उन्होंने कहा मुझे अपनी आवाज़ सुनाओ। मैंने उनको अपनी आवाज़ गाकर सेंड की उनको। ही इज़ लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम इतना अच्छा गा सकती हो, तो चलो करते हैं, लेट्स कोलैबोरेट। अच्छा, आराम से मान गए? मान गया आराम से। क्योंकि मोहसिन के अपने साथ जो पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी में वो रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हें ज़रा ये नहीं लगा कि मुझे इनके साथ नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ डीप डाउन इनसाइड उस कंट्रोवर्सी से उनका बहुत नुकसान हुआ है। बाकी ये जो गाना है कमली तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जो उनके साथ मैंने किया है। बहुत अच्छा उन्होंने मेरा गाने में साथ दिया है। गाना रिलीज़ कब हो रहा है? इंशाल्लाह 20 दिनों के अंदर अंदर ओके। वो गाना आ जाएगा। और वो जब गाना आएगा तो मैं आपको आपकी ऑडियंस को ये गारंटी देती हूँ, वो गाना देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोगों को वो डिकेड्स तक याद रहेगा वो गाना। इंशाल्लाह। वो गाना है ही ऐसा। इंशाल्लाह। और शायरा मुझे बताओ, तुम और किस टॉपिक पे बात करना चाहती हो? क्या एक तुम्हारी जो जिस ज़िंदगी से तुम गुजर गई हो या गुजर रही हो, क्या ख्वाब आगे देखती हो? एक नॉर्मल लाइफ में क्या ख्वाब देखती हो? क्या बनना, मतलब जब बच्ची थी तो क्या सोचती थी बड़े होके क्या बनोगी? कभी ज़हन में आया डॉक्टर बनूंगी, टीचर बनूंगी, क्या सोचती थी? डॉक्टर। तो फिर अच्छा, डॉक्टर तब क्यों हम नहीं लोगों बनी? की, हमारी एज ऐसी होती है जब बचपन में माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या बिजनेस कर लो, ये 3 ऑप्शन ही होते हैं। और तब मेरे पास डॉक्टर का था, मैंने ट्राई किया था, आई फेल्ड मिजरेबली। अच्छा। आई वॉज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। मैंने जब स्टार्ट किया तो बड़ी मुश्किल टर्म्स होती थी, और मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो डॉक्टर बन गए हैं। अच्छा। और मेरे बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर हैं। मेरे डैड मुझे ताना मारते हैं, वो डॉक्टर बन गई तुम नहीं बनी। मैंने कहा मैं सिंगर बन गई हूँ। तो वो डॉक्टर का एक जो था ना, वो क्रेज़ था O लेवल्स तक, उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। उसके बाद सोचा था कि अपना रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करूँगी, होटल मैनेजमेंट करूँगी, जो भी वो अभी भी है। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करूँ, पाकिस्तान में करूँ बल्कि। एक वक्त ऐसा आया जब मेरी ज़िंदगी रुक गई। मैंने कभी किसी इंटरव्यू में जिक्र ही नहीं किया, मैंने खुदकुशी कर ली। और मैंने कहा कि आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं। बिसाइड्स फ्रॉम नोइंग दैट कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ या मेरा पे कुछ भी मसला चल रहा है, कोई मुझसे अगर मोहब्बत करेगा सच्चे दिल से, मुझे अपनाएगा और वो दिन ज़रूर दिखाएगा। यू नो, एक नॉर्मल लड़की की तरह की सोच ही मेरी सोच है। मैं उस शख्स से मिली, मेरी सोशल मीडिया पे बातचीत स्टार्ट हुई, मुलाकात भी हुई, 3 महीने लॉन्ग डिस्टेंस में रही। उसके बाद सब छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गई उसके लिए, उससे मिलने, क्योंकि वो पाकिस्तान से था और मैं दुबई में रहने वाली थी। मैं जब यहाँ आई तो आने के बाद कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, जो बातें थी फ़ोन तक, 3 महीने तो इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग कोई टाइम ही नहीं है। आने के बाद उनसे मुलाकात जब हुई तो पहले 1 हफ़्ता बहुत अच्छा रहा, प्यार था, मोहब्बत थी, मूवी चल रही थी, एक आशिकी 2 चल रही थी कहीं। वो सब चीज़ें थी जो एक हम फिल्म में इमेजिन करते हैं। शुरुआत पे जिस चीज़ का डर था ना, उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, सबसे लड़ूंगा, शादी करूँगा तुमसे, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मेरे एक वक्त पे आके उसने कह दिया नहीं, शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अलग हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, और मुझे नॉर्मल बीवी चाहिए, मुझे नॉर्मल बच्चे चाहिए।
लोग इसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस बात का इसका कि मजाक बिल्कुल उड़ाने कि की ये बात नहीं, mental- लेकिन मैं तुम्हें एक और बात भी बताऊँ, ये तुम समझ रही हो कि तुम में थोड़ी सी कोई कमी थी इसलिए तुम्हारे साथ हुआ है। दुनिया में बहुत बहुत हसीन पूरी कंप्लीट औरतों के साथ भी ये हो जाता है। हर एक के साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई रिजेक्शन होती है, इसलिए इसको इतनी बड़ी बात मत बनाओ। पार्ट ऑफ लाइफ है ये। इट वॉज अ डेफिनेटली पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो हाल मेरा उस टाइम मेरी माँ का हुआ था, मैंने जो कदम उठाया था और जो मैंने हरकत की थी, मेरा स्पाइनल कॉर्ड टूट गया था पीछे से, मेरी पूरी कमर की हड्डी क्रंच हो गई थी। कैसे? मैंने अपने आप को 3rd फ्लोर से गिरा दिया था। उस शख्स के लिए आई थिंक 3 महीने में बेड से नहीं, मैं आई वॉज पैरालाइज। और मम्मा की हालत बहुत ख़राब थी, मेरी बहन बहुत रो रही थी। अच्छा, मुझे लगता है कि मोहब्बत और दोस्ती के अलावा सबसे बड़ी जो मेरे पे आई है चीज़, वो आई है भरोसे की। भरोसा टूट गया। अब मुझे लगता है कि शायद मैं फैमिली पे भी भरोसा नहीं कर सकती, मेरा भरोसा ही नहीं रहा। वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ से दोस्तों ने अपना आप दिखा दिया, मोहब्बत ने अपना आप दिखा दिया। एक लौता मेरा भाई का सहारा है जो सऊदीया में है। अगर वो ना होता तो शायद मैं आज मर चुकी होती। उसने मुझे बहुत बनाया है, उसने मुझे बहुत संवारा है। बाप कहता हमें दोस्त मानो, क्या दोस्त मानो आप? दोस्तों के अंदर कोई फ़िल्टर नहीं होता। बिल्कुल। तो ज़िंदगी में दोस्त नहीं बनाए दोस्त बनाए, मतलब कि दोस्त बहुत आए, पैसे के लिए आए। मैं प्रमोट करती थी लड़कों को, लड़कियों को। मैंने 3 लड़कों को लॉन्च किया हुआ है इंडिया के लेबल से, बिना कोई चार्ज किए, पैसे लिए। मैं हेल्प करने वालों में से थी। इतना फ़ायदा उठाया है, इतना फ़ायदा उठाया है। मेरे सामने मेरे से काम निकलवा के पीछे जाके मेरे बारे में गंदी गंदी बातें की हैं। मैं अगर अपनी बात करूं शायरा, तो मेरे लिए तो जब कोई ट्रांसजेंडर है या ट्रांस कम्युनिटी है, जिसको भी कोई भी आइडेंटिटी का किसी किस्म का भी कोई मसला है और वो जो आइडेंटिटी अपने लिए यूज़ करते हैं, मैं तो उससे उसी तरह इंटरेक्ट करती हूँ। मेरे लिए तुम एक लड़की हो, ठीक है, लेकिन हमारे माशरे में तुम्हें पता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब अभी कहीं जाके कोई एक्ट पास हुआ है ट्रांसजेंडर्स के लिए, इससे पहले तो वो भी नहीं था, आईडी कार्ड भी नहीं था। और उसके अलावा जो जुल्म सितम आजकल हो रहा है, हमारे यहाँ तो मार देते हैं। KPK में देखा है, घर नहीं मिलता किराए पे। इस किस्म की चीज़ों से देख के फेस करके क्या ज़हन में आता है, क्या मैसेज देना चाहती हो? मैं जब भी फेसबुक वगैरह पे ऐसी चीज़ें देख रही होती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है ये देखकर। पुलिस, हमारी जो पुलिस है, उन लोगों का क्या काम है? बेसिक क्या है? हिफाजत प्रोवाइड करना। और वो लोग खुद इन लोगों के साथ रेप कर रहे होते हैं, इनको अपना तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं, इनके साथ मारा पीटी कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई, ये सब ड्रामे। मैं आपको बताती हूँ, अपनी एग्जांपल देती हूँ। ऐसे कई सारी NGOs हैं, ट्रांस के लिए NGOs हैं। मैं मुंह पे बोलती हूँ, जब मैं यहाँ पर आई हूँ पाकिस्तान में, मैंने कहा मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे काम की ज़रूरत है, मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, और उन्होंने मेरे मुँह पे मुझे डिनाई कर दिया। वाई वुड वी डू दैट? हम क्यों करें आपके लिए? तो आप किस लिए आए हैं फिर? NGO किस लिए? किस चीज़ की NGO आपकी? हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारी एक हद तक लिमिटेशंस हैं, हम नहीं कर सकते। और उन इदारों का मैं नाम लूँ ना लूँ, आई डोंट नो, बट वो अच्छे से जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। तो जब ये इंटरव्यू देखेंगे तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, इनको मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी सिचुएशन बहुत बुरी थी। आई वॉज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल व्हेन आई केम टू पाकिस्तान। फॉर दैट बॉय? यस, मैं इस तरह सिचुएशन में थी कि आई वॉज गेटिंग हैरेस्ड बाय एनी अदर मैन। और उस टाइम पे मैंने इनसे कांटेक्ट किया था कि मुझे सिक्योरिटी दे दो, मुझे थोड़ी सी हिफाजत दे दो। इन NGOs का काम बनता था, ये मुझे आगे से जवाब के तौर पे कहते हैं हम अभी आ रहे हैं, आप हमें अपना एड्रेस बताएं, हम आपको पिक करने आ रहे हैं, या आप हमारे एड्रेस पे पहुंच जाएं, आप हमारे पास आए, हम आपको हिफाजत देते हैं। 2 दिन की हिफाजत दे लो, 3 दिन की हिफाजत दे लो, लेकिन कुछ दो तो सही, पता तो अपना किरदार तो निभाओ, एक जो आपके इदारों ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया हुआ है। और ये जो गवर्नमेंट की बातें हो रही है कि बिल पास कर दिया, ID कार्ड्स बन गए, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। ये जो सोच है ना, इसको पास करने की रवैये बदलने हैं, सोच बदलनी है। यहाँ पे तो औरतें नहीं हैं, औरतों के साथ, हर माइनॉरिटी के साथ जो इस मुल्क में हो रहा है। और मुझे लगता है मैं कई जगहों पे ट्रांस लोगों को भी ब्लेम करूँगी। आई वुड ब्लेम देम टू,
ये इतने कोई मासूम नहीं होते, इतने चुनने काके नहीं होते कि इनको क्या नाम है कोई भी हाथ लगा देगा और कुछ भी कह देगा या कोई भी इनको ट्रोल कर देगा या मॉक कर देगा तो ये आगे से कुछ कर नहीं सकते। पीछे ये जो इनके कम्युनिटी के गुरु वगैरह होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक इशारा करें तो ये तो जो केपीकी में जो भी लोग बैठे हुए हैं जिस तरह के हरकतें करते हैं या मार देते हैं, ये उनको पकड़ के ख़त्म कर दें जड़ से। कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको बस अपने आप के अंदर ही यूनिटी का मसला आता है, मुझे लगता है आपस में नहीं इनकी बन रही होती। तो तुमने कभी नहीं सोचा कि इस पावर को हासिल करने के लिए तुम भी इस कम्युनिटी के पास जाओ? या क्यों जाऊँ मैं? आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट टू यू कि ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला ज़रूर, मुझे कईयों ने बोला कि आप आज जो कम्युनिटी ज्वाइन करो, लेकिन एट द एंड देन आई विल बी लेबल्ड एज ख्वाजा सरा। और तुम ये नहीं चाहते? आई डोंट वांट दैट, या आई डोंट वांट दैट। आई कैन लुक आफ्टर माय सेल्फ। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं शायरा से? अगले 5 साल में शायरा कहाँ होगी? मेरा यहाँ बड़ा अच्छा घर बना होगा इंशाल्लाह। मेरा एक रेस्टोरेंट चल रहा होगा। शायद तब तक मैं एक वेल नॉन सेलिब्रिटीज़ में से आ रही हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है फिल्म्स कर रही होंगी और मेरा प्रोडक्शन हाउस बन चुका होगा, जो कि अभी बन चुका है पर स्टार्टिंग है। सो रॉय मोशन पिक्चर्स नाम है मेरी प्रोडक्शन का, जो कि दुबई बेस्ड है, और वो भी बन चुका होगा और शायद हम साथ में काम भी कर रहे हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दैट बी माय प्लेजर। जाने से पहले अपने नए गाने में से मुझे हल्का सा कुछ सुना दो। मुझे पता है तुम अभी वो गाना आउट नहीं करना चाहती, पर चलो एक लाइन टीजर ही सही। कमली कमली बहुत खूबसूरती से खालिद खान साहब ने इसको बनाया, म्यूज़िक दिया, इसको डायरेक्ट किया सनी यूजी ने। इसको बड़े प्यारे तरीके से डायरेक्ट किया, एक प्रॉपर स्टोरी है इसमें, कहानी है। ये गाना कोई नॉर्मल म्यूज़िक वीडियो नहीं है। मैं जोग मनावा ओदा रंग चढ़ावा, कोई कासद भेजा या चिट्ठियां पावा, कमली दे वेड़े कदमाही आना, तेरे बाज लिहावा रुखी चल दिया सावा, तेरी राह विच बह के पलका में विछावा, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे दी नीयत करा के ठग दे रहंदे सारे। वाह 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 वाह, ब्यूटिफुल एंड ऑल द बेस्ट मेरी जान। मुझे इतनी खुशी हुई आपसे मिलके, एंड मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला जो 5 साल के तुमने मुझे बताया वो 1 साल में मैंने बहुत आपको ऑनेस्टली बताया, जिस मैं सोचती हूँ, बिल्कुल वो नहीं कि अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा। जो मेरे दिल में था वो मैंने बताया। मैं अपने माँ बाप के लिए एक घर लेना चाहती हूँ, जो मैं इंशाल्लाह लूँगी, और अपना जो भी मेरा प्लान है वो आपको डेफिनेटली मैं फुलफ़िल करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ इफ़्फ़त उमर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।